Hello students, so welcome to the first numerical of thermodynamics. This numerical states that a gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume. Initial volume कितना दिया है 0.5 units. VI वो VI चाहिए था. At constant pressure of 1 atm. How much work is done in this process? Is this work done on the gas or by the gas? How do you know this? ठीक है. सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं. इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0.5 यूनिट्स. अब जब कुछ मेंशन नहीं है तो लेट अस अज्यूम कि ये एसआई यूनिट्स है. जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो उनको एसआई यूनिट्स अज्यूम कर लेना है. ठीक है. तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2 टाइम्स वी आई, डबल हो गया तो 2 इंटू 0.5, तो फाइनल वॉल्यूम इज 1 यूनिट, है ना. समझा. प्रेशर कितना दिया है 1 atm. 1 atm मतलब कितना होता है 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल. यूनिट टू कैलकुलेट वर्क डन इन द प्रोसेस, है ना. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है PdV, मतलब P इंटू VF माइनस VI. तो वर्क डन इज 1.01 10 to the power 5. VF कितना है फाइनल वॉल्यूम 1 माइनस 0.5, तो वर्क डन हो गया 1.01 इंटू 10 to the power 5 इंटू 0.5. इसको सॉल्व किया तो ये 0.505, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनटू 10 to the power 5 जूल्स हो गया. रीअरेंज किया टर्म्स को तो 5.05 इंटू 10 to the power 4 जूल्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन. ठीक है, ये हो गया वर्क डन. अब इज दिस वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस, कैसे पता चला. ठीक है, यहां पे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपने को बोर्ड एग्जाम में कि एज वर्क डन इज पॉजिटिव, है ना. पॉजिटिव आया ना हमारा, निगेटिव आंसर नहीं आया, पॉजिटिव आया. सो वर्क इज डन बाय द गैस, है ना. क्योंकि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कन्वेंशन पढ़ा है कि वर्क डन अगर पॉजिटिव आता है तो वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन अगर निगेटिव आता है तो वर्क इज डन ऑन द गैस. ठीक है, तो सभी को समझ में आया. तो दिस वाज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, so coming on to second numericals of thermodynamics. Second numerical states that 104 kilojoule of work is done on certain volume of gas. If the gas releases 125 kilojoule of heat, calculate the change in internal energy in kilojoule of the gas. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है 104 kilojoule of work is done on certain volume of gas, है ना. वर्क डन ऑन द गैस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, याद रखना है. ओके, तो वर्क डन जो है यहाँ पे वो आएगा माइनस 104 किलो जूल्स. ठीक है. इफ द गैस रिलीज 125 किलो जूल ऑफ हीट, है ना, यानी गैस ने हीट रिलीज किया. अगेन कन्वेंशन क्या कहता है कि हीट रिलीज्ड इज टेकन एज नेगेटिव एंड हीट एब्सॉर्ब्ड इज टेकन एज पॉजिटिव. तो हीट रिलीज Q का वैल्यू कितना हो गया माइनस 125 किलो जूल्स. हमको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना. FLOT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तुमने फुल फॉर्म लिखना है बोर्ड एग्जाम में. Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, है ना. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 125 माइनस W का वैल्यू माइनस 104. ठीक है, तो डेल्टा U कम्स आउट टू बी माइनस 125 प्लस 104. तो डेल्टा U कम्स आउट टू बी माइनस 21 किलो जूल्स, है ना. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 21 किलो जूल. या फिर हम लोग लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 21 किलो जूल, ऐसा लिख सकते हो. या फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 21 किलो जूल्स, ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, ये दोनों करेक्ट है. क्लियर विद दिस. तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.
Coming on to numerical third of thermodynamics, a gas contained in a cylinder fitted with frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atm from volume of 5 liters to a volume of 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of internal energy, 400 joule of thermal energy from its surrounding. Determine the change in internal energy of the system. ठीक है, देखो प्रेशर कितना दिया है 1 atm, मतलब 1.013 10 to the power 5 पास्कल. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5 लीटर्स, लेकिन लीटर्स ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमको लीटर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स विच इज 10 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब. अब देखो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इज एडेड, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस 400 जूल्स. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है. ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमको चाहिए वर्क. तो सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डायरेक्टली गिवन नहीं है. तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, P इंटू वी एफ माइनस वी आई, 1.013 इंटू 10 to the power 5 ब्रैकेट में 10 इंटू 10 to the power -3 माइनस 5 इंटू 10 to the power -3. ठीक है, सो वर्क डन इज 1.013 10 to the power 5, कॉमन निकला 10 to the power -3, ब्रैकेट में बचा 10 - 5, 10 - 5 इज 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 5.065 इंटू 10 to the power 2 आ गया. तो वर्क डन आया प्लस 506.5 जूल्स. ठीक है, 10 to the power 2 यानी 100 है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. तो डेल्टा U इज Q कितना है 400 माइनस 506.5, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया माइनस 106.5 जूल्स. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज था दैट वाज माइनस 106.5 जूल्स, है ना. तो तुम लिखोगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय, है ना, क्योंकि माइनस आया ना, माइनस मतलब डिक्रीजेस बाय 106.5 जूल्स. दिस इज योर आंसर. ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ थर्मोडायनामिक्स. 1 kg of liquid water is boiled at 100 degrees Celsius and all of it is converted into steam. Okay, if the change of state takes place at the atmospheric pressure, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, calculate the energy transferred to the system यानी Q, work done by the system during this change मतलब W, and change in internal energy मतलब delta U. Given the volume of water, वाटर का वॉल्यूम क्या था 1 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम हो गया 1.671 मीटर क्यूब. मेरे को इसका रीजन बता सकते हो चैट सेक्शन में, मुझे इसका रीजन बताना अगर किसी को आया तो, है ना. स्टीम का वॉल्यूम बढ़ कैसे गया, वाटर हमारे पास में इतना ही था और स्टीम इतना बड़ा कैसे हो गया, है ना, इतना स्टीम का वॉल्यूम इतना कैसे हो गया 1.671 हो गया, वाटर तुम्हारे पास में कम था, वॉल्यूम चेंज हो गया. हाँ, स्टीम का वॉल्यूम इतना है, वाटर का वॉल्यूम इतना है. कैन यू एक्सप्लेन हाउ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड, है ना. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2256 किलो जूल्स पर kg है. ठीक है, चलो शुरू करते. अब सबसे पहले ना हम लोग लिखते मास ऑफ वाटर कितना दिया है 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है 2256 किलो जूल पर kg. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 मीटर क्यूब. फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्टीम 1.671 मीटर क्यूब. प्रेशर इज 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल. ठीक है, अब सारी चीज़ें निकालना है. सबसे पहले निकालना है Q.
अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो हीट दिया उसने स्टेट चेंज किया है ना। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि जब स्टेट चेंज होता है तो हीट जो दी जाती है वो दी जाती है m इंटू एल, वेयर एल इज लैटेंट हीट। अब यहाँ पे एल जो है हम लोग लिक्विड यानी वाटर टू स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको LVAP बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दो होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड के लिए रहता है और वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस के लिए रहता है, ठीक है। सभी वैल्यूज हैं हमारे पास में 1 and 2 है ना, 1 and 2 ये कितना है 2256, तो Q का वैल्यू कम्स आउट टू बी 2256। यूनिट देखो क्या आएगा एल वेपोराइजेशन का, किलो जूल पर केजी है, मास केजी में था, यहाँ पे भी केजी था, सही है, लेकिन तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलो जूल्स में। तो योर आंसर इज 2256 किलो जूल्स, ठीक है। अब बारी आती है वर्क डन की। वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू VF माइनस VI। 1.01 10 to the power 5 1.671 माइनस 0.001, तो इट इज 101 इंटू 10 to the power 3 लिखा, इसको जानबूझकर क्यों लिखा समझा दो, मल्टीप्लाइड बाय 1.67, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है ना, और 10 to the power 3 जूल आएगा तो वो किलो जूल में आएगा। तो अब हमको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, लॉग से नहीं करेंगे। 761 2 क्रॉस 761, तो 76861 और डेसिमल 2 यानी 168.67, तो ये हो गया वर्क डन का वैल्यू, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, डेल्टा यू की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, तो डेल्टा यू कितना हो गया Q माइनस W, ठीक है। Q का वैल्यू कितना है हमारे पास में 2256 माइनस W का वैल्यू प्लस आया 168.67, ठीक है। अब 2256 में से 168.67 सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज 10 माइनस 7 3 1 कैरी, 10 माइनस 7 3 1 कैरी, 16 माइनस 9 7 1 कैरी, 15 माइनस 7 8 1 कैरी, 2 माइनस 2 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 2087.33 किलो जूल्स, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सभी को कैलकुलेशन समझ गया, ठीक है। तो अब जो वर्क हुआ है, देखो लास्ट पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन द वर्क डन बाय द सिस्टम, हाउ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड, है ना। सबसे पहला इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, इज यूटिलाइज्ड, है ना, इन चेंजिंग वाटर टू स्टीम एंड हेंस, यहां पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, रिमेनिंग पार्ट यानी अगर बच जाता है हमारे पास में, है ना, एक्स्ट्रा अगर है, देखो इंटरनल एनर्जी इतने से बढ़ गई, मतलब देखो वर्क जो किया अपन ने इतना किया, सप्लाई इतना किया, तो वर्क से जो है ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वर्क जो हुआ इतने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बचे पे से उसकी क्या बढ़ी, इंटरनल एनर्जी, है ना। हमने कितना दिया, हीट इतना दिया, उसमें से वर्क इतना हुआ, मतलब इतने से वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। जो बच गई थी यानी कितनी बच गई थी 2087.33,
इससे उसकी क्या बढ़ी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसके साथ में रिलेटेड है, टेम्परेचर के साथ में। तो रिमेनिंग हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। जो बची हुई हीट है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। ओके, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल 4। ओके, coming on to question number 5 of thermodynamics, the system is taken to its final state from initial state in an hypothetical path as shown in the figure. full stop चाहिए। calculate the work done in each case। a से शुरू किया, ऐसा घुमा के वापस a पे लाया। अपने को हर पाथ में यानी a to b, b to c, c to d, d to a, हर एक में हमको वर्क निकालना है। ठीक है, अब डायरेक्ट पहले तो समझ में आ गया b to c, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट किया लीटर्स में और प्रेशर प्लॉट हुआ है 10⁵ पास्कल में। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि B2C और D2A कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस है ना। BC एंड DA आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा V कितना रहेगा, 0। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन फ्रॉम B to C और वर्क डन फ्रॉम D to A कितना रहेगा, 0, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में डेल्टा भी आता है, P डेल्टा V। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, अब बारी आती है A to B, है ना, नहीं फिर बाद में AB प्रोसेस की बात करते हैं अब, है ना। अब AB प्रोसेस में हमको पता है कि जो वर्क डन होता है फॉर अ गिवन प्रोसेस, इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। तो ये एरिया निकालना पड़ेगा अपने को, ये इतना एरिया निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, AB के नीचे का एरिया यानी इसके नीचे का एरिया निकालना है अपने को, है ना। सो वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू एरिया अंडर AB ग्राफ। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे यहां पे, है ना, तो तुमको समझ में आएगा कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये है 6 और ये जो लेंथ है 2 से 6 है, मतलब ये है 4। ठीक है, ये दिख रहा है क्या तुमको, नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है, ये 6 नहीं दिखा ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6। ठीक है, दिखा अभी सबको, वो 6 है और ये 4 है। ठीक है, लेकिन 6 का जो ये फैक्टर है ये 10⁵ से मल्टीप्लाई है, क्योंकि y एक्सिस पे 10⁵ बोला है, और ये जो है ये लीटर्स में है। लीटर्स का कन्वर्जन क्या होता है, 10⁻⁻3, है ना। तो देखो यहाँ पे लिख कैसे रहे हम लोग, इट इज 6 into 10⁵ into 4 into 10⁻⁻3, क्योंकि इतना वैल्यू कितना है 4, लेकिन लीटर्स में है इसलिए 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई करना चाहिए। 6 4 24 into 10⁻²। सो वर्क डन फ्रॉम A to B इज 2400 जूल्स। ठीक है, ऐसा। नाउ अब कौन सा प्रोसेस है, CD। CD देखो, अब मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक है, CD प्रोसेस ये है, तो वर्क डन जो रहेगा इसके नीचे का एरिया रहेगा ये वाला, ये वाला अगेन 4 लीटर्स ही है ना। लेकिन तुम अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है इतने का विड्थ, ये सिर्फ 0 से 2 है, मतलब ये 2 वाला फैक्टर है। इतने का विड्थ कितना है 2, इतने का विड्थ कितना है 4। ओके, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पहले ये लिख डालते हैं, वर्क डन फ्रॉम C to D इज एरिया अंडर CD ग्राफ। तुम एक बात क्या ध्यान रखोगे, CD ग्राफ के नीचे का जो एरिया है
है ना, CD ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या रहेगा, 2 इंटू 10⁵ इंटू 4 इंटू 10⁻³ लेकिन माइनस के साथ में, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, वॉल्यूम क्या हो रहा है वहां पे, कम हो रहा है, इसीलिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो तुमको माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। यहां पे लिख दो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम C to D is -8 इंटू 10⁻², तो वर्क डन फ्रॉम C to D is -800 जूल्स। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे सब आंसर्स। ठीक है, B to C D to A में वर्क डन 0 है, A to B में वर्क डन कितना आया 2400 जूल्स, और C to D में वर्क डन आया 800 जूल्स। ठीक है, क्लियर विद दिस। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, a hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure, calculate the work done in 25 cycles। ठीक है, अब ये एक इलिप्स है ना। इलिप्स के अंदर खास बात क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है ये होता है 2b, और ये डिस्टेंस ये है लेट अस से 2a। ठीक है, समझा सबको। चलो अब 2a और 2b इलिप्स के लिए अपन सॉल्व करेंगे। 2a का वैल्यू कितना है, देखो यहां से चालू हो रहा है 1 से और 11 तक है, तो इट इज 11 - 1 इंटू 10⁻, यहाँ पे है 5, है ना, 5 दिख नहीं रहा है अच्छे से, 10⁻5 विच इज 10 इंटू 10⁻5 विच इज 10⁻6 पास्कल। तो a का वैल्यू कितना हो गया 10⁻6/2 पास्कल। 2b का वैल्यू क्या है, देखो b का यहां से चालू हो रहा है, इट इज 2, यहां पे खत्म हो रहा है, ये है 6, और वॉल्यूम है 10⁻3, ये 10⁻3 है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो गया 6 - 2 इंटू 10⁻3 विच इज 4 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब। तो b का वैल्यू कितना हो गया फिर 2 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है, हमको निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स, है ना। वर्क डन ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन होता है इसके अंडर का एरिया। अब इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी, सो वर्क डन इन 25 साइकिल्स इज इक्वल टू 25 इंटू पाई ए बी। ओके, 25 इंटू पाई ए बी, द रीजन बीइंग पाई ए बी एक साइकिल के लिए वर्क होगा, ऐसे 25 साइकिल्स हो रहे हैं, तो इट इज 25 इंटू पाई इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10⁻6, और बी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻3, 2 और 2 कैंसल, 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻3 जूल्स आ जाएगा। 25 इंटू 3.14, 25 4 सा 100, 10 कैरी, 25 1 सा 25 प्लस 10 35, 3 कैरी, 25 3 सा 75 प्लस 3 78.5 इंटू 10⁻3 जूल्स, ये हो गया वर्क डन, या फिर 78.5 किलो जूल्स। ठीक है, सो योर आंसर इज 78.5 किलो जूल्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज शोन इन VT डायग्राम, इट इज परफॉर्म विद अ कांस्टेंट मास ऑफ आइडियल गैस, हाउ विल दिस ट्रांसफॉर्म टू अ PV डायग्राम। अब ये डायग्राम PV डायग्राम में कैसे कन्वर्ट होगा बताना है हमको। ये VT डायग्राम है, ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, हमको अभी PV डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, यानी यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे V रहेगा, PV। ठीक है, अब हमको एक एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। एक VT डायग्राम से एक PV डायग्राम बनाना है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोसेस विच इज
ए बी प्रोसेस, ए टू बी। अब ए टू बी अगर तुम देखोगे तो इट इज स्ट्रेट लाइन, और इसको पीछे किया तो करीब करीब ओरिजिन से जाएगा। तो वी कैन से दैट फॉर ए टू बी प्रोसेस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर ए बी ग्राफ विल बी, है ना, कैसा रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इट इज पैरेलल टू वी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीजेस बोले तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ग्राफ कौन सा है बेटा, बी टू सी। बी टू सी में अगर तुम देखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो देयरफॉर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, तो देयरफॉर BC जो ग्राफ है, अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखना है तो इट वुड बी पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब y एक्सिस विच इज नथिंग बट प्रेशर एक्सिस, है ना। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज कौन सा, CD, सॉरी CA। CA ग्राफ में व्हाट इज हैपनिंग इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ग्राफ नीचे आ रहा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो प्रोसेस का नाम बताओ, देयरफॉर प्रोसेस इज आइसोथर्मल, है ना। प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा रहेगा, CA ग्राफ, है ना, ये कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा, कर्व ऑफ आइसोथर्मल। बेटा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज यानी कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन वाला कर्व रहेगा, ठीक है। चलो ग्राफ बनाना चालू करते हैं अब, है ना। ए बी में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी। फिर बी टू सी वाला ग्राफ कैसा है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड प्रेशर डिक्रीजेस, तो ग्राफ आएगा नीचे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा ना, यहाँ पे देखो हमने लिखा है प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि तुम बी से ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो, हमको कहाँ आना है नीचे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीजेस, इसीलिए लिखा प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये हो गया सी। अब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में ये कर्व ऐसा आता है ना, तो ये हो गया तीसरा प्रोसेस, C2A कर्व आता है। ये हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कर्व आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, PV में आता है कर्व, और कॉम्प्रेशन है इसलिए पीछे जा रहा है कर्व। सो इस VT डायग्राम का ये रहेगा ये PV डायग्राम, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। यहां पे बोला है कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। मुझे बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, हमको पता है ये चीज, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो है। इफ इट डज 200 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, यानी वर्क इज डन बाय द गैस, तो W इज प्लस कितना है 2000 जूल, तो हीट कितना ऐड हुआ
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। तो बेटा Q इज इक्वल टू 0 प्लस 2000, तो Q इज इक्वल टू 2000 joules. तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. सिंपल सा था, 2000 joule of heat is added to the system. Coming on to question number 9, it states that 0.5 mole of gas at temperature 300 Kelvin expands isothermally from an initial volume of 2 liters to a final volume of 6 liters. What is the work done by the gas? How much heat is supplied to the gas? Can you explain the significance of positive sign of the work done and the heat? ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया 0.5, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम है 2 लीटर्स विच इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम है 6 लीटर्स विच इज 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। हमको वर्क डन निकालना है, क्यू निकालना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो होता है 2.303 nRT log to the base 10 VF अपॉन VI, है ना। हमेशा याद रखो इट इज VF अपॉन VI। तो वर्क डन इज 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा 0.5, यानी 1/2 लिख देंगे। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 इंटू लॉग कितना 6/2, ठीक है। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, 4 कैंसिल मतलब 2 4 सा 157, सो वर्क डन हो गया 2.303 4.157 इंटू 300 log 3, है ना। अब हम लोगों को लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, चलो पहली बार यूज कर रहे हैं हम लोग ये न्यूमेरिकल में, है ना, बहुत देर बाद। log 3 कितना आएगा बेटा, log 3 इज 0.4771, ठीक है। इसका एंटी लॉग मत लेना, डायरेक्ट लॉग लिखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको अब लॉग यूज करना पड़ेगा, है ना। तो लॉग कौन से लगने वाले हैं, लॉग ऑफ 2.303, log of 4.157, log of 300, log of 0.4771, कैरेक्टरिस्टिक 0, कैरेक्टरिस्टिक 0, कैरेक्टरिस्टिक 2, कैरेक्टरिस्टिक बार 1, सभी में मल्टीप्लिकेशन है तो सभी में आएगा एडिशन, ठीक है। चलो लॉग से शुरू करते हैं। 23 का 0 3 में, तो 23 का 0 और 3 में मेन डिफरेंस 3623। 41 का 5 7 में 6187। 300 का, तो 300 का तो अभी चाहे हम लोगों ने निकाला 4771, है ना। और 47 का 7 1 में, 47 का 7 और 1 में मेन डिफरेंस 6786, तो इट इज 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, 1 2 11 प्लस 7 18 प्लस 8 26, 2 कैरी, 2 6 ये हो गया 10 प्लस 14 24, 2 कैरी, 3 6 10 15 15 प्लस 6 21, 2 कैरी, 2 2 ज़ा 4 -1 3, ठीक है। तो एंटी लॉग 0.14 का 6 7 में, 0.14 का 6 और 7 में मेन डिफरेंस 1402, तो इट इज़ 1.402 इंटू 10⁻3, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ तो मिस्टेक किया है क्या हम लोगों ने बेटा, एक बार चेक करना पड़ेगा।
कैलकुलेशन चेक करते हैं एक बार, है ना। तो 2.303 1/2 4.157 4.157 300 log 3 0.477। एक बार लॉग चेक करने पड़ेंगे, है ना। लॉग चेक कर लेते हैं। 23 का 03 में, 23 का 0 और 3 में 3623, है ना। 41 का 57 में, 41 का 5 और 7 में 6187, 300 का 4771 और 47 का 71 में, 47 का 7 और 1 में मेन डिफरेंस। ओके ये शायद गलत हो गया। 47 का 7 6786 नहीं, ये सही है। तो इट इज़ 3 + 7 10 + 6 17 1 कैरी 2 8 10 + 1 11 11 + 7 18 + 8 26 2 कैरी 2 6 2 8 6 2 8 9 sorry 6 + 2 8 + 1 9 9 + 7 9 + 7, है ना। इट इज 16 + 7 23, है ना। भूल गए, ओके ये 67 है ना। 2 कैरी, तो इट इज़ नाउ 2 3 6 2 5, है ना। अगेन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 10 + 17 1 कैरी 10 11 11 + 7 18 + 26 2 कैरी 6 2 8 + 1 9 9 + 7 16 + 7 23 2 कैरी 3 2 are 5 3 + 2 5 + 6 11 + 10 11 + 10 21 2 कैरी और इट इज़ 2 2 4 3 0.13 का 6 7 में। अब ये सही हुआ। 0.13 का 6 और 7 में कैलकुलेशन मिस्टेक था। 1358, तो एंटी लॉग हो गया 1.358 10⁻3। कैलकुलेशन मिस्टेक था। 1.358 10⁻3 जूल्स या फिर 1.358 किलो जूल्स, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। 1.358 आया, थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें और अपने इसमें, ठीक है, फाइनल आंसर में। अब हीट सप्लाइड, इंटरनल एनर्जी 0 है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें इंटरनल एनर्जी 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q = ΔU + W। डेल्टा U 0 है, W 1.358 है, तो Q का वैल्यू आ गया 1.358 किलो जूल्स, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट वाले इसकी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन यहां पे लिखेंगे, पॉजिटिव साइन इन वर्क डन signifies that work is done by the gas, and positive sign in heat signifies that heat is added to the gas, है ना। हीट जो है ये गैस को ऐड किया अपन ने, है ना। वर्क इज डन बाय द गैस एंड हीट इज एडेड टू द गैस। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 9, okay. Coming on to question number 10 of thermodynamics, it states that 1 mole of an ideal gas is initially kept in cylinder with a movable, frictionless and massless piston at pressure of 1 megapascal and temperature 27 degree Celsius. It is then expanded till its volume is doubled, यानी वॉल्यूम डबल हो गया है. How much work is done if the expansion is isobaric? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें 1 लिए हैं, प्रेशर जो बोला है दैट इज 1 मेगा पास्कल, इसलिए 10⁶ पास्कल, है ना.
टेम्परेचर जो है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज 27 प्लस 273, तो टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम डबल किया है बोले, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला है P इंटू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो प्रेशर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, एक ध्यान देखना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अलग है ना। फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो इट इज P इंटू वी आई, है ना। बट P इंटू वी आई इज NRTI। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, NRTI, नंबर ऑफ मोल्स 1, 8.31 है ना, 8.314 भी लिख सकते हो, 8.31 भी लिख सकते हो, इंटू 300। ठीक है, तो इट इज 831 इंटू 3, सो वर्क डन कम्स आउट टू बी 2493 जूल्स। ठीक है, so this is your answer for question number 10. Simple. Coming on to question number 11. 2 moles of an ideal gas occupy a volume of 2V at temperature 300 Kelvin. It expands to volume 4V adiabatically. हाँ, what is the final temperature of the gas? ठीक है, initial volume VI कितना है 2V, final volume 4V है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, टेंशन नहीं केल्विन में ही है तो कन्वर्ट करने का टेंशन बच गया, फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो गैमा होता है वो 5/3 होता है, दिस यू शुड नो, ये तुमको पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सॉरी पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, अब फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस TV रेज टू गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, TF VF रेज टू गामा माइनस 1 इज TI VI रेज टू गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से TF का वैल्यू बन गया TI इंटू VI अपॉन VF होल रेज टू गामा माइनस 1, तो TF कितना हो गया 300, ब्रैकेट में VI की वैल्यू कितनी है 2V अपॉन 4V रेज टू गामा कितना है 5/3 माइनस 1, तो इट इज 300 इंटू 1/2 रेज टू 2/3, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे टू द पावर 2/3 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर लेके क्यूब रूट, है ना, तो इसका वैल्यू आएगा 300 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4, है ना। टू द पावर 2/3 मतलब क्या है, स्क्वायर लेना है पहले और फिर उसका क्या लेना है क्यूब रूट। अब हमारे पास में क्यूब रूट 4 की वैल्यू नहीं है तो पहले क्यूब रूट 4 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लॉग वाला मेथड है हमारा, log 4 0 पॉइंट, log 4 इज 6021, क्यूब रूट है इसलिए डिवाइड बाई 3, 0.2007, अब इसका एंटी लॉग 0.20 का 07 में, 0.20 का 0 और 7 में मेन डिफरेंस 1588, तो 1.588 ये आ गया क्यूब रूट 4 का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, log 300 is 2.4771 log 1.588 0 पॉइंट, है ना, 15 का 8 में, 15 का 8 और 8 में मीन डिफरेंस, है ना, 2009 11 minus 9 2 1 carry 7 minus 1 6 7 2 2, एंटीलॉग ऑफ 0.27 का 62 में, 0.27 का 62 में 1889, 188.9,
So answer comes out to be final temperature is 188.9 Kelvin. So this is your answer for question number 11. Okay. Coming on to question number 12, it states that an ideal monoatomic gas is adiabatically compressed. हाँ, प्रोसेस का नाम देखो, आइडियल है, एडियाबैटिक है और मोनोएटॉमिक है. मोनोएटॉमिक मतलब गामा का वैल्यू 5/3 है. ठीक है. सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर मतलब TF इट इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर मतलब TI. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, इसका रेशियो निकालना है. ठीक है. अब इक्वेशन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो होता है P⁻1 माइनस गामा, T⁻ गामा इज कांस्टेंट. ठीक है. सो वी कैन राइट Pf⁻1 माइनस गामा Tf⁻ गामा इज इक्वल टू Pi⁻1 माइनस गामा Ti⁻ गामा. ठीक है. अब यहां से Pf/Pi होल⁻1 माइनस गामा आ जाएगा. Tf इधर चल जाएगा तो Ti/Tf⁻ गामा आ जाएगा. सभी को स्टेप समझ में आया? ओके. अब Pf/Pi होल⁻1 माइनस 5/3 दैट इज इक्वल टू Ti/Tf. Ti/Tf की वैल्यू कितना है 2Ti होल⁻5/3. ठीक है. अब यहां पे Pf/Pi होल⁻2/3 इज 1/2 होल⁻5/3. टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स. ठीक है. क्यूब लेने से क्या होगा, ये जो नीचे का जो पावर 3 है, पावर में जो डिनोमिनेटर में 3 है वो हट जाएगा. तो क्या बचेगा Pf/Pi होल⁻2 इज 1/2 होल⁻5 है ना. टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है. तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये -2 हट जाएगा अब, है ना. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/32, इसको ऐसा लिख सकते हैं. अब स्क्वायर रूट ले लिया. स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ Pf/Pi होल⁻1 is 1/√32 which can be written as 1/4√2. ठीक है. इसको उल्टा कर दिया Pi/Pf is 4√2 आ गया, है ना. 4√2 आ गया. क्लियर है सबको यहां तक? सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया. ये उल्टा हो गया Pi/Pf क्योंकि -1 है ना, टू द पावर -1 यानी क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है. तो इसका वैल्यू आ गया 1/4√2. हमको चाहिए Pf/Pi तो वो बन गया 4√2, है ना. अब √2 की वैल्यू कितनी है 1.414. तो देयरफॉर Pf/Pi 5.656. This is your answer for question number 12. Okay. Coming on to question number 13, it states that an ideal gas of volume 1 liter is adiabatically compressed, है ना, adiabatically compressed to 1/15 of its initial volume. Its initial pressure and temperature is 1.01 10 to the power 5 Pascal and 27 degrees Celsius. Given CV for ideal gas is 20.8 joule per mole Kelvin and gamma is 1.4. Calculate final pressure, work done and final temperature. ठीक.
चलो शुरू करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर दिया हुआ है, दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब। उसको कंप्रेस किया 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, इनिशियल वॉल्यूम का 1/15 यानी 1/15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है। इनिशियल प्रेशर जो है PI 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल है, और टेम्परेचर जो है इनिशियल वो है 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज 27 + 273 विच इज 300 केल्विन। हमको निकालना है फाइनल प्रेशर, वर्क डन एंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, चलो फाइनल प्रेशर हमको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पता है PV⁻γ इज कांस्टेंट, तो वी कैन राइट PF⁵ इज PI⁵ ठीक है। तो बेटा PF कितना हो गया, PI इंटू VI/VF⁵ ठीक है। PI कितना 1.01 इंटू 10⁻5, VI का वैल्यू 10⁻³ अपॉन 1/15 इंटू 10⁻³ गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे गामा लिखा नहीं अपन ने 1.4, 10⁻³ कैंसिल हो गया, 15 ऊपर चला गया तो 1.01 10⁻5 इंटू 15⁻1.4। पहले 15⁻1.4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉग से, लॉग 15 निकालेंगे पहले, 1.15 का लॉग क्या आएगा, 15 का 00 में 1761, इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 14 1 ज़ा 14, 1 कैरी, 14 6 ज़ा 84 + 1 85, 8 कैरी, 14 7 ज़ा 98 + 8 106, 10 कैरी, 14 1 ज़ा 14 + 10 24, 2 कैरी, 14 1 ज़ा 14 + 2 16, डेसिमल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एंटीलॉग है ना, 0.64 का 65 में, है ना, 0.64 का 6 और 5 में मेन डिफरेंस 4431, तो 4431 तो 44.31 इसका आंसर आया। तो 1.01 इंटू 44.31 इंटू 10⁻5, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग 44.31 1 पॉइंट 44 का 31 में 44 का 31 में 6465 लॉग 1.01 0 पॉइंट 10 का 1 में 0043 8 10 1 कैरी 5 6 1 पॉइंट एंटीलॉग 0.65 का 08 में 0.65 का 0 और 8 में मेन डिफरेंस 4475, तो इट इज 44.75। सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 44.75 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो दिस इज योर आंसर फॉर फाइनल प्रेशर। अब बारी आती है वर्क डन की। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला है PI/VI माइनस PF/VF अपॉन γ-1। ठीक है, PI/VI माइनस PF/VF अपॉन γ-1, तो वर्क डन कितना रहेगा, PI कितना है 1.01 10⁻5 इंटू VI कितना है 10⁻³ माइनस PF/VF है ना, PF कितना है फाइनल 44.75
इंटू 10⁵, VF 1/15 10⁻³ अपॉन gamma -1, gamma इज 1.4 -1, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो आया 101, क्योंकि ये 10⁻² हो गया यानी 101। अब 15 के टेबल में इसको कैसे आएगा, 15 3 नहीं आएगा ना, 15 2 30 है ना, 147, 15 9 135, 125, 15 8 तो ये हो गया 298 अपॉन 0.4, ये सबका मल्टीप्लीकेशन 298 आएगा। तो वर्क डन हो गया 298 माइनस 101 791, तो माइनस 197 अपॉन 0.4, दिस कैन बी रिटन एज 1970 अपॉन 4। तो वर्क डन हो गया -4 4 16 3 7 4 9 36 10 इतना जूल्स, ठीक है। अब बारी आती है फाइनल टेम्परेचर की, है ना। फाइनल टेम्परेचर यहां सॉल्व करूंगा मैं, है ना, क्योंकि यहां गिवन डेटा लिखा है हम लोगों ने, है ना। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। अब फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, वर्क डन आ गया। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए अपन T(V⁻⁻1) इस कांस्टेंट ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो TF(V⁻⁻1) इज TI(VI⁻⁻1), तो TF कितना हो गया, TI इंटू VI अपॉन VF (⁻⁻1). सो व्हाट इज TI, TI कितना है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, VI यानी 10⁻³ VF यानी 1/15 इंटू 10⁻³ होल रेस टू (⁻1) यानी 1.4 -1, तो इट इज 300 इंटू 15⁻⁴। अब बेटा 15⁻⁴ कैसे निकालेंगे, अगेन सेम मेथड, है ना। कौन सा सेम मेथड आएगा यहाँ पे, log 15, बस इस बार मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.4 से, क्योंकि टू द पावर है 0.4। log 15 तो यही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 4 1 4 4 6 24, 2 कैरी, 4 7 28 30, 3 कैरी, 4 1 4 7 4, डेसिमल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर आएगा ऐसा 0.47044। तो एंटीलॉग लेना है हमको 0.47 का 0.4 में, 0.47 का 0 और 4 में मेन डिफरेंस, है ना, 2954। तो एंटीलॉग इज 2954, है ना। तो ये हो गया 2.954, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक नहीं, करेक्ट है। तो इट इज 300 इंटू 2.954, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 295.4। तो फाइनल टेम्परेचर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 9 27 प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 2 6, तो 886.2 केल्विन, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर का आंसर। लेकिन मेरा सजेशन है कि इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। द रीजन बीइंग, इसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि हमको इनिशियल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया था। तो TF कितना रहेगा, 886.2 माइनस 273। अब इसको अगर सॉल्व किया तो ये 2 6 माइनस 3 3 8 माइनस 7 1 8 माइनस 2 6 600
13.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछी थी, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, it states that for the above question how would your answers change if the process were isothermal। यानी पिछले ही क्वेश्चन जो एडियाबैटिक प्रोसेस का था, अब वो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रहा तो आंसर कैसे चेंज होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन का डेटा लिख लिया है और क्या क्या चीजें पूछे वो भी लिख लिया है, तो हम लोग अभी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमको निकालना है फाइनल प्रेशर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, PF/VF इज इक्वल टू PI/VI। तो PF कितना हो गया फिर, PI इंटू VI अपॉन VF, ठीक है। तो PF कितना हो जाएगा, PI कितना है 1.01 10 टू द पावर 5, VI 10 टू द पावर -3, VF यानी 1/15 इंटू 10 टू द पावर -3, कैंसल, 15 ऊपर चला गया तो 1.01 10 टू द पावर 5 इंटू 15, तो ये हो गया 15.15 है ना, इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रेशर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर भी लिख डालते हैं क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल सो TF इज इक्वल टू TI, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर है। मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, सो फाइनल टेम्परेचर इज 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बारी आती है वर्क डन की, है ना। अब यहाँ पे वर्क डन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2.303 nRT log to the base 10 VF अपॉन VI, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर्स, ठीक है, ये 1 लीटर्स था, ठीक है। अब 1 मोल इज 22.4 लीटर्स, तो देयरफॉर 1 लीटर कंटेन्स 1 अपॉन 22.4 मोल्स, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज 1 अपॉन 22.4, समझा। 1 मोल यानी क्या है, 22.4 लीटर्स, यानी 22.4 लीटर्स में 1 मोल आता है। तो 1 लीटर में कितना मोल्स आएगा, 1 अपॉन 22.4 मोल्स। अब सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वर्क डन इज 2.303, n का वैल्यू 22.4, 1/22.4, r का वैल्यू 8.31 है ना, 8.31, t यानी 300 log टू द बेस 10, vf यानी 1/15 10 टू द पावर -3 अपॉन vi यानी 10 टू द पावर -3, कैंसल, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.303 इंटू 2493 अपॉन 22.4 इंटू log टू द बेस 10 1/15। अब 1/15 हटाना है तो उसको ऊपर लेके जाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। सो वर्क डन इज -2.303 2493 इंटू log टू द बेस 10 15 upon 22.4, so it is -2.303 2493 into 1 point, beta what is log 15, log 15 कितना आएगा 1761 upon 22.4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे लॉग से, पहले ऊपर के लॉग्स की कर लेंगे एडिशन, फिर नीचे के लॉग का क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन, उसमें से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो लॉग ऑफ 2.303 0 पॉइंट, लॉग ऑफ 2493 3 पॉइंट, लॉग ऑफ 1.1761 0 पॉइंट, ठीक है।
23 का 0 3 में, 23 का 0 और 3 में मीन डिफरेंस है ना, 3623। 24 का 9 3 में, 24 का 9 और 3 में मीन डिफरेंस 3967। 11 का 7 6 में, 0705। 10 15 1 कैरी 6 2 8 प्लस 1 9 9 7 16 22 2 कैरी 3 3 6 8 3 पॉइंट। अब इसमें से लॉग 22.4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 22 का 4 में 3502, 3 9 12 में से 5 गए 7 1 कैरी 8 में से 4 गए 4 एंटीलॉग। 0.47 का 9 3 में, 0.47 का 9 और 3 में मीन डिफरेंस 3015 301.5। तो आंसर कम्स आउट टू बी -301.5 joules. So this is your answer for question number 14. ओके, ये सारे आंसर्स थे। वर्क डन आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया, फाइनल प्रेशर आ गया। ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन इज मोर देन द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। कैन यू एक्सप्लेन दिस? व्हाट हैपेंस टू दिस वर्क विच इज अपेरेंटली लॉस्ट? है ना, देखो इन्होंने बोला है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में ज्यादा वर्क करना पड़ता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कंप्रेशन। ऐसा क्यों, है ना, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, चलो पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोथर्मल में होता क्या है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन व्हाट हैपेंस इज कि द सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग एंड दस pressure gets adjusted accordingly, hence less work is done on the system or gas, है ना। यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट एक्सचेंज हो सकती है। ओके, हीट एक्सचेंज हो सकती है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट हीट कैन बी एक्सचेंज्ड। सो इसलिए जो प्रेशर है सिस्टम का वो जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। ओके, एडजस्ट हो जाता है, सो बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रही है। बट एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में क्या होता है ना, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन एक्सचेंज नहीं होता है, नो एनर्जी इज एक्सचेंज, है ना, नो एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सो जो भी हीट होगा उससे टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और वो बहुत ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, हेंस मोर वर्क इज डन। तो जो एक्स्ट्रा हीट है उससे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं। पिछले बार टेम्परेचर नहीं बढ़ा था क्योंकि प्रोसेस थी आइसोथर्मल, इसलिए जो हीट लॉस्ट होती है उससे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। ये ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आया तो इतने पॉइंट्स तुमको लिखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो ये न्यूमेरिकल है, बट ये न्यूमेरिकल का एक पार्ट था इसलिए मैंने इंक्लूड किया। ये 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तुम ये दोनों पॉइंट्स लिख लो। ओके, coming on to question number 16, it states that a steam engine delivers 4.8 into 10 to the power 8 joule of work, यानी उतना वर्क कर रहा है वो, 4.8 into 10 to the power 8 joule of work कर रहा है पर मिनट। एंड सर्विसेज मतलब एक्सेप्ट, कितना हीट एक्सेप्ट कर रहा है वो, 1.2 into 10 to the power 9 joule of heat per minute from its boiler. What is the percentage efficiency of the engine, है ना, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी इज Q by WH into 100, 4.8 into 10 to the power 8, 1.2 into 10 to the power 9 into 100, 4 सा ये नीचे आ गया तो 400 अपॉन 10 to the power 9 minus 10 to the power 8 is 10, कैंसल। तो एफिशिएंसी का वैल्यू हो गया 40
So this is the answer for question number 16. Coming on to question number 17, it states that a heat engine works between two reservoirs. The working substance used in the engine absorbs कितना heat absorb यानी QH कितना 2.8 into 10 to the power 5 joule. If the efficiency इटा 70% है, मतलब 70% यानी 0.7. Find the heat rejected by the working substance यानी QC. ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन यहाँ जो यूज करेंगे दैट इज QH माइनस QC अपॉन QH. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. पिछले क्वेश्चन में अलग यूज किया था, ये क्वेश्चन में अलग यूज करेंगे, है ना. तो 0.7 इज इक्वल टू 2.8 10 to the power 5 माइनस QC अपॉन 2.8 10 to the power 5. ये इधर चला गया तो बन गया 0.7 इंटू 2.8 10 to the power 5 is equal to 2.8 10 to the power 5 minus QC. ये इधर तो QC comes out to be 2.8 10 to the power 5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 8 जा 56 5 है ना, 7 2 जा 14 प्लस 5 19 तो 1.96 10 to the power 5. तो QC is equal to 10 to the power 5 कॉमन ब्रैकेट में 2.8 माइनस 1.96 तो QC comes out to be 2.8 माइनस 1.96 10 माइनस 6 4 1 कैरी 18 माइनस 10 8 1 कैरी तो 0.84 इंटू 10 to the power 5 जूल्स, या फिर इसको कैसा लिख सकते हैं 8.4 into 10 to the power 4 joules. So this is your answer for QC. Clear with this? Coming on to question number 18, a refrigerator, ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी K कितना दिया है 1/3. रिलीजेस 200 जूल ऑफ हीट टू हॉट रिजर्वायर, मतलब ये क्या दिया है QH का वैल्यू 200 जूल्स. फाइंड वर्क डन, है ना, W निकालना है. बेटा K का फॉर्मूला होता है QC अपॉन QH माइनस QC. पहले QC निकाल लेंगे फिर W निकाल लेंगे, ठीक है. तो 1/3 इज इक्वल टू QC अपॉन 200 माइनस QC. क्रॉस मल्टीप्लाई 200 माइनस QC इज 3QC. माइनस QC उधर गया प्लस QC, 3QC प्लस QC इज 4QC is equal to 200. तो QC is equal to 50 joules, है ना. ये QC आ गया. हमको निकालना है वर्क डन. वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज QH माइनस QC 200 माइनस 50. सो वर्क डन इज 150 जूल. सो वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस कम्स आउट टू बी 150 joules. So this was your question number 18. Coming on to question number 19, the efficiency of Carnot cycle is 75%. यानी eta is 75%, which is 75 upon 100, which is 3/4. If the temperature of hot reservoir, मतलब TH, is 727 डिग्री सेल्सियस. हमेशा याद रखो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए. So it is 727 plus 273. So temperature of hot reservoir comes out to be 1000 Kelvin. Temperature of cold reservoir है ना, TC निकालना है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस TH by TC. 3/4 is equal to 1 minus 1000 upon TC. Okay, sorry. TC by TH, extremely sorry. So it is TC upon 1000. ये इधर आ गया, तो TC upon 1000 1 minus 3/4. तो TC upon 1000 is 1/4.
1000 इधर गया तो TC इज 1000/4, तो TC कम्स आउट टू बी 250 केल्विन। बट याद रखो क्योंकि तुम्हारा TH जो दिया है क्वेश्चन में दैट इज डिग्री सेल्सियस में है, तो अपने को इसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो TC इज 250 माइनस 273 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस। तो TC कितना आ जाएगा 273 माइनस यानी माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर कितना है माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Okay, coming on to numerical 21, it states that a Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Calculates its coefficient of performance. Okay, Carnot refrigerator का क्वेश्चन है तो ये TC/TH रहेंगे। जो छोटा टेम्परेचर है वो TC रहेगा, तो TC का वैल्यू दिया है 250 केल्विन और TH दिया है 300 केल्विन। ठीक है, हमको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के निकालना है। फॉर्मूला है TC अपॉन TH माइनस TC। ओके, टेंशन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो टेम्परेचर्स है वो केल्विन में कन्वर्टेड है, तो TC का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग 250 अपॉन 300 माइनस 250, तो इट इज 250 अपॉन 50, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस comes out to be 5. This is your answer for question number 20. Okay, coming on to question number 21, it states that a Carnot engine receives 2 kilojoule of energy from a reservoir at 500 Kelvin, does some work and rejects some heat at to a reservoir at 350 Kelvin. How much work does it do? How much heat is rejected? What is its efficiency? है ना, उसने कितना हीट रिसीव किया, QH, उसको बोलते हैं QH। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है ना ये, तो हीट रिसीव्ड इज ऑलवेज QH। 2 किलो जूल्स है, 2 किलो जूल्स मतलब कितना 2000 जूल्स। ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलेंगे TH 500 केल्विन, जिस पे रिजेक्ट किया वो है TC गिवन है 350 केल्विन। सबसे पहले निकालना है कि हाउ मच वर्क डज इट डू, सेकेंड हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड एंड व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। यानी हमको W निकालना है, QC निकालना है और ईटा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले QC निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है कार्नोट इंजन में। तो QC अपॉन QH कितना है 2000, TC का वैल्यू कितना है 350 अपॉन 500, कैंसिल हो गया ये, है ना, 50 40 इधर आ गया, तो QC इज इक्वल टू 35 इंटू 40, तो दैट इज 1400 जूल। तो कितना हीट रिजेक्ट हुआ बेटा 1400 जूल हीट रिजेक्ट हो गया, है ना। निगेटिव साइन यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन निगेटिव साइन लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, हम लोग स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख देंगे हीट रिजेक्टेड इज 1400 जूल, नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख दो हीट रिजेक्टेड इज 1400 जूल। ठीक है, अब वर्क निकाल लेंगे। वर्क निकालना बड़ा आसान है ना, सेकेंड पार्ट में वर्क निकालेंगे। वर्क इज इक्वल टू QH माइनस QC। 2000 जूल हीट एब्जॉर्ब किया था, 1400 जूल रिजर्वायर को दे दिया, तो वर्क हुआ 600 जूल का। सो वर्क डन इज, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी वर्क डन का वैल्यू कितना हो गया 600 जूल। अब बारी है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी इज 1 माइनस TC बाई TH इंटू 100, 1 माइनस TC का वैल्यू कितना है बेटा 350, TH का वैल्यू 500 इंटू 100, कैंसिल, 5 7 जा 5 10 जा। अब इसको अगर सॉल्व किया तो ये हो गया 3/10 इंटू 100, कैंसिल, तो एफिशिएंसी आ गई इसकी 30%। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Okay.